यम का दरवाज़ा है यहाँ पे, उसके अंदर कोई जाता नहीं है। भले ही जा रहा है अंदर, कहाँ जा रहा है? छोड़ यार, हाथ में काट ले। ना काट ली। वो राम तेरी गंगा मैली वाली शूटिंग भी थी वहाँ पे मंदाकिनी फॉल में। ये है आपका सूर्य कुंड। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही दिलचस्प और रोचक यात्रा पे निकला हूँ। अभी मैं उत्तर काशी से नचिकेता ताल की तरफ जा रहा हूँ। एक ऐसा ताल जिसका जिक्र कठोपनिषद में भी किया गया है। एक ऐसा ताल जिसमें छिपे हुए हैं कई रहस्य। एक ऐसा ताल जिसके रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा सका। उत्तर काशी से नचिकेता ताल जाने के लिए पहले आपको चौरंगी खाल आना पड़ता है। चौरंगी खाल से नचिकेता ताल की तरफ जाने के लिए आपको लगभग 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। और ये वो रास्ता है जो आपको रहस्यमयी ताल की तरफ ले जाता है। तो हम चले नचिकेता ताल, जहाँ पर नचिकेता ऋषि रहते थे। वहाँ पे एक पाताल लोक की गुफा भी है, मंदिर है और एक झील है। झील में काफ़ी सारी मच्छियाँ रहती हैं, कहते हैं 20-20 किलो तक की मच्छियाँ हैं वहाँ पे। फ़िशिंग अलाउड नहीं है यहाँ पे। आप मच्छियों को आटा, बिस्किट, ये सब चीज़ें खिला सकते हैं। ये है रास्ता। यहाँ से बहुत नजदीक दिख रहा है क्या? नचिकेता ताल के 3 ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज के युग में समझना लगभग नामुमकिन और असंभव है। मान्यता है कि यहाँ एक यम गुफा है, जहाँ से नचिकेता नामक 12 साल का बालक यमराज को मिलने यमलोक की तरफ निकला और मृत्यु के पश्चात क्या होता है इस रहस्य का ज्ञान लिया। शाम होते ही यहाँ एक रहस्यमयी सन्नाटा हो जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि आधी रात के अंधेरे में कभी कभी शंखों और घंटियों की आवाज सुनाई देती है। 2800 फीट की ऊंचाई में स्थित इस ताल में आखिर पानी कहां से आता है? ना तो यहाँ कोई ग्लेशियर है और ना ही कोई पानी का स्रोत। और अगर मान भी लिया जाए कि इसके अगल बगल कोई रहस्यमयी स्रोत भी है, तो फिर सवाल ये आता है कि ये मछलियां कहां से आती हैं? स्थानीय लोगों का मानना है कि इस ताल का पानी ना तो कभी कम होता है और ना ही कभी सूखता है। सच कहूं तो इन्हीं कुछ रहस्यों ने मुझे आकर्षित किया और इस ताल तक आने की जिज्ञासा को जगाया। ये है नचिकेता ताल। ये मंदिर है यहाँ पे नागराज जी का। और ये भैया का दुकान, यहाँ पे आपको खाने पीने का आइटम मिल जाएगा। जस्ट मंदिर से ही लगा हुआ है। जो हाँ ऐसे चल रही है। वो नहीं आती है तो वो तैर तो नहीं कुछ यार, ऊपर ऊपर से ही दिख रहा वो चलता हुआ। निकाल दो उसे। वो हाथ में काट ले ही। ना काट ली। ये ट्रॉट फिश कितनी ज़्यादा भागते हुए वो है यार, गोल्डन टाइप का। देख ये ना, देखो ऊपर गोल्डन गोल्डन सा था। इसके बाद मैं निकला यम गुफा की ओर।
जिसके लिए ये जगह काफ़ी मशहूर है। यहाँ के लोकलाइट्स हैं जो वो बताते हैं कि यम का दरवाज़ा है यहाँ पे, उसके अंदर कोई जाता नहीं है भले ही। और दूसरा ये कि बहुत बहुत साल पहले ये ताल ऑटोमेटिकली यहाँ शिफ्ट हो गया था। इससे पहले ये ताल आपका इधर कहीं था, ये मेरे फ्रंट में, अभी पीछे मेरे बैक साइड में चला गया कई 100 साल पहले। तो ये है वो सुरंग, यमराज गुफा, यम गुफा। इसमें झुक के जाना होता है, बाद में ये गुफा आगे जाके खुल जाती है, काफ़ी बड़ी हो जाती है। ये हमारे साथी कलाकार हैं अंदर जाने की कोशिश। जा रहा अंदर? कहाँ जा रहा है? छोड़ यार। इस गुफा को देखने के बाद हमारी जिज्ञासा इस गुफा के अंदर जाने की हुई, लेकिन आगे से रास्ता बंद था तो हम इस गुफा में ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सके। अब ये बात सच है या झूठ कि ये गुफा यमलोक का द्वार है, इसकी सच्चाई की गवाही तो सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। वैसे कठोपनिषद और स्थानीय लोगों के हिसाब से नचिकेता ताल की ये कहानी है कि माना जाता है कि त्रेता युग में एक ऋषि हुए जिनके पुत्र का नाम नचिकेता था। अपने पिता की क्रोध में कही हुई एक बात को नचिकेता ने अपना आदेश समझा और यमराज को ढूंढते हुए इस गुफा से यमलोक पहुंचे। नचिकेता बचपन से ही काफी जिज्ञासु थे। यमराज को मिलते ही उन्होंने मृत्यु के बाद क्या होता है इस रहस्य का ज्ञान लिया। इस रहस्य का ज्ञान लेने के बाद वो इस गुफा के रास्ते बाहर आए और इस गुफा के सामने अपना संपूर्ण जीवन तपस्या में लीन कर दिया। तभी से इस जगह का नाम नचिकेता ताल पड़ा है। नचिकेता को इस दुनिया का पहला साधक और पहला जिज्ञासु भी माना जाता है। इस दिलचस्प तजुर्बे के बाद मैं सफर में आगे बढ़ा। सफर में आगे बढ़ते हुए मैं निकला हर्षिल की तरफ। दोस्तों, हर्षिल एक बेहद ही खूबसूरत जगह है। जिस तरीके का एक्सपीरियंस मैं यहाँ से लेके आया हूँ, मैं चाहूँगा आप भी एक बार इस जगह पे ज़रूर जाएं। ये जगह दो चीज़ों के लिए बहुत ही मशहूर है, एक अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए और दूसरा सेब उत्पादन के लिए। क्या सेब है? चीज़ें और क्या? अच्छा, सही सही सही। ये है सेब के बागान, ये है सेब के पेड़। तो हम आए हैं आपका हर्षिल वैली, धराली। और इधर आपके जो पूरे पेड़ हैं वो सिर्फ देवदार के पेड़ होते हैं और बाकी आपका सेब यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, सेब, राजमा। और हाईवे से 500 मीटर अंदर आपका जो फॉल पड़ता है यहाँ पे, वाटरफॉल, मंदाकिनी वाटरफॉल, वो राम तेरी गंगा मैली वाली शूटिंग हुई थी वहाँ पे मंदाकिनी फॉल में। ये है आपका मंदाकिनी फॉल। सफर में आगे बढ़ते हुए मैं चला पांडव गुफा और सूर्यकुंड की ओर। ये जगह आपकी गंगोत्री में पड़ती है। तो ये है रास्ता आपका गंगोत्री के लिए, नंबर के पैदल। और यहाँ से राइट साइड को सीढ़ियाँ जाती हैं ऐसे
नीचे है आपका पांडव गुफा और सूर्य कुंड के लिए। ये हम फाइनली पहुंचे हैं पांडव गुफा। ये देखिए, यही है पांडवों की गुफा थी ये। यहाँ उन्होंने कुटिया लगाई है अपनी। तो ये है पांडव गुफा के अंदर का काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी लोग यहाँ रह सकते हैं। ये बाहर एग्जिट। गुफा के पास ये काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं, और हो ना हो इनके नीचे भी क्या पता गुफा हो, किसी को क्या पता। फ़िलहाल तो एक ही गुफा यहाँ पर दिखती है जो पांडव गुफा के नाम से फेमस है। बट ये जो पूरे ही एरिया है, ये सिर्फ चट्टानें हैं और बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। वहाँ हम जाएंगे अभी, वो काफ़ी बड़ी चट्टान है, कोना सा है, एज है। तो अभी हम जा रहे हैं आपका सूर्य कुंड। पांडु गुफा का रास्ता आपका पीछे से निकल जाता है उधर से, और हमने जाना है आपका आगे। तो गाइस ये है आपका सूर्य कुंड। ये बहुत बड़ा कुंड है, इसकी तपिश लगता है बहुत ही भयंकर। ये थोड़ा क्लोज ही है। सूर्यकुंड देखने के बाद आज रात का हॉल्ट हमने गंगोत्री में ही किया। यहीं से हम कल अपने फाइनल और ड्रीम ट्रैक केदार ताल के लिए निकलेंगे। फिलहाल आज का सफ़र यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। गुड बाय एंड टेक केयर। ये है आपका सूर्य कुंड। ये ट्रैक है आपका केदार ताल फ्रॉम गंगोत्री।